बहुत उपदेश देता है तू। अब तुझे सिखाते हैं कि ज्यादा भलाई कैसे नुकसान करती है। छोड़ दो, भगवान सब देख रहा है। अब तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। स्वामी, आज आपका मन बड़ा शांत लग रहा है। नहीं राधा, ये शांति भीतर की हलचल है। मन बार बार कहता है कि अब यात्रा का समय आ गया है। फिर वही यात्रा। हर बार आप जाते हैं और महीनों लौटते नहीं। घर, बच्चा सब आपका इंतजार करते हैं। राधा, संत का जीवन परिवार के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए होता है। पर तुम निश्चिंत रहो, जहां भी जाऊंगा तुम्हारे प्रेम का दीप साथ रहेगा। पिताजी, आप कब लौटेंगे? बेटा, जब प्रभु की लीला पूरी होगी तब। संत जी अब अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें एक सुंदर बाग दिखता है, जहां वो अपनी लाठी रखकर आसन लगाते हैं। प्रभु, हर यात्रा का ठिकाना आप ही हैं। जहां शांति है वही मेरा आश्रम है। तभी दो सैनिक बगीचे की पहरेदारी कर रहे थे, तो उनकी नजर अचानक संत जी पर पड़ती है। अरे, ये कौन है? इस रूप में तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। उनके चेहरे की आभा देखो। चलो राजा को खबर देते हैं। महाराज, आपके बगीचे में एक तेजस्वी संत ध्यानमग्न बैठे हैं। क्या कहा? हमारे बगीचे में संत? ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। चलो महाराज, बिना विलंब किए चलिए। ऐसे संत तो जन्मों में एक बार मिलते हैं। दोनों बगीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। हे महात्मन, आपके पावन चरणों से हमारा बगीचा धन्य हो गया। महाराज, कृपा करके हमें अपना ज्ञान दीजिए। हम प्रभु के मार्ग को समझना चाहते हैं। राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा धन करुणा है। जो धन से दूसरों की पीड़ा मिटा सके वही सच्चा राजा कहलाता है। अहंकार, क्रोध और मोह, ये तीन विष हैं जो आत्मा को अंधा बना देते हैं, और जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। महाराज, आज आपने हमें सच्चे राजधर्म का अर्थ समझाया। अब मेरा राज्य नहीं, ये जनता का राज्य है। हे संत, हमें आशीर्वाद दें कि हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। पुत्री, जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। समय बीतता गया, दिन महीनों में और महीने पूरे एक वर्ष में बदल गए। संत जयदेव का वचन लोगों के जीवन में प्रकाश बन गया। राजा हर निर्णय से पहले उनसे परामर्श लेने लगे थे। रानी भी रोज भक्ति में डूबी रहती थी। महाराज, अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया है। मेरा परिवार भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। महाराज, आपकी वाणी ने इस राज्य को प्रकाश दिया है। अगर आप चले जाएंगे तो यह महल फिर सूना हो जाएगा। प्रभु, आपने हमें धर्म का अर्थ सिखाया है। आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में शांति आई है। क्या सच में आप अब चले जाएंगे? पुत्री, संसार में मिलना और बिछुड़ना दोनों ही ईश्वर की लीला है। मैं जाऊंगा, पर सदा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। राजा अपने मंत्रियों से कहकर संत के लिए गुरु दक्षिणा मंगवाते हैं, जिसमें सोने की अशर्फियां, कीमती वस्त्र और रत्नों से भरा एक छोटा सा संदूक होता है। महाराज, ये सब हमारी छोटी सी गुरु दक्षिणा है। कृपा इसे स्वीकार करें। राजन, साधु का धन उसकी भक्ति होती है, परंतु मैं इसे अस्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि यह तुम्हारे प्रेम की निशानी है। प्रभु, आप जब भी लौटे तो पहले हमें दर्शन दीजिएगा। अवश्य पुत्री, प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर मिलेंगे। संत जी के जाने के कुछ ही देर बाद 2 ठग जो पास के गांव के थे, महल के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि राजा स्वयं संत को स्वर्ण, वस्त्र और अशर्फियां भेंट कर रहे हैं। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। देख रहा है भाई, कितना धन मिला है उस साधु को। हाँ, अगर हम चाहें तो ये सब हमारा भी हो सकता है, पर कैसे, वो तो अब तू देख। चल, साधु का ही रूप धर लेते हैं।
अब वो असली साधुओं की तरह दिखने लगे थे, पर नीयत भीतर से मैली थी। कुछ ही देर में वो उसी रास्ते पर पहुंचते हैं जहां से संत जयदेव को गुजरना था। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं ताकि जब संत आए तो दृश्य वास्तविक लगे। भाई तूने सुना, इस रास्ते पर आज एक बड़े संत जा रही हैं। हाँ, कहते हैं बहुत ज्ञानी हैं, भगवान के समान। जय हो महाराज। आप कहाँ जा रहे हैं? पुत्र, मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। बहुत दिनों से घर नहीं गया। अरे वाह महाराज, हम भी तो उसी दिशा में जा रहे हैं, आपके गांव के पास वाले गांव में। क्या हम साथ चल सकते हैं? अवश्य भाई, जब राह एक ही हो तो संग से भला क्या डर। चलो, एक से भले दो और दो से भले तीन। अब दोनों ठग जयदेव जी के साथ उसी दिशा में चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद, अरे भाई जयदेव, बहुत देर से चल रहे हैं, गला सूख गया है। थोड़ा पानी मिल जाता तो जान में जान आती। सही कहा तुमने भाई। देखो, आगे एक कुआं है, चलो वहीं चलकर पानी पी लेते हैं। तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं और जयदेव अपनी दक्षिणा नीचे रखकर कुएं से पानी निकालने लगते हैं। तू थक गया होगा जयदेव, रहने दे, मैं निकालता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगा। तुम दोनों बैठकर सांस ले लो। जयदेव पानी निकालता है, तभी एक ठग चुपके से उसकी पोटली उठाता है और उसे खोलने लगता है। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो मत छुओ, ये मेरी दक्षिणा है, भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए रखी है। भगवान को क्या जरूरत है इन चीजों की जयदेव? अब ये हम दोनों के काम आएगी। मत करो भाई, ये गलत है। पाप का फल बहुत भारी होता है। बहुत उपदेश देता है तू। अब तुझे सिखाते हैं कि ज्यादा भलाई कैसे नुकसान करती है। छोड़ दो, भगवान सब देख रहा है। अब तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। आह, हे प्रभु। दोनों ठग निर्दयता से जयदेव के दोनों हाथ काटकर उसके हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद बंजारों की एक बड़ी टोली जंगल के रास्ते से गुजरती है। अरे ओ भाइयों, जरा रुक जाओ, आगे कुआं है, सबको पानी पिला देते हैं, फिर रात को डेरा डाल लेंगे। ठीक कहा तूने लालू, दिन भर की थकान उतर जाएगी। भाई, कोई है क्या ऊपर? मैं कुएं में गिर गया हूं, कृपया करके मुझे बाहर निकालो। अरे धना, तूने सुनी कोई आवाज? कुएं के अंदर से किसी ने पुकारा है। क्या कहा तूने? अंदर कोई आदमी है? अरे, आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। कहीं भूत प्रेत तो नहीं होगा? ये जंगल बड़ा अजीब है। अरे भाई, कौन है नीचे? बोलो, कौन हो तुम? मैं जयदेव हूं। रास्ते में गिर गया था, मेरे हाथ कट गए हैं। मुझे बाहर निकालो भाई, दया करो। बंजारे मिलकर रस्सी नीचे डालते हैं। जयदेव किसी तरह उससे खुद को बांधता है, फिर सभी मिलकर उसे खींचते हैं। हे भगवान, भाई, तेरे साथ ये क्या हुआ? तेरे दोनों हाथ, कौन था इतना निर्दयी? मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग, बस इतना याद है कि पानी पीने रुके थे, फिर कुछ नहीं पता। तो क्या तुझे किसी ने कुएं में फेंक दिया? हाँ, शायद। देखो कैसे जीवट है ये आदमी, ऐसे घाव के बाद भी जिंदा है। भगवान ने खुद इसे बचाया है। अब बंजारों का समूह जयदेव को अपने साथ उनके डेरे पर ले जाते हैं। मालिक, ये युवक कुएं में पड़ा मिला। इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, लेकिन जिंदा बच गया है। तुरंत हमारे वैद्य को बुलाओ। थोड़ी देर में वैद्य वहां आ जाता है और वो जड़ी बूटियां पीसकर जयदेव के घावों पर लगाता है। अब घबराना मत बेटा, खून रुक जाएगा। बेटा, अब बताओ कहाँ जाओगे?
हमारे साथ रहना चाहो तो रह सकते हो। नहीं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार है। मुझे बस अगले नगर तक पहुंचा दीजिए। जैसा तुम्हारा मन बेटा, कल सुबह हमारे लोग तुम्हें वहां छोड़ आएंगे। अगले दिन सुबह बंजारों का एक समूह जयदेव को बैलगाड़ी में बिठाकर राजा के महल तक ले जाता है। संत जयदेव एक बार फिर उसी बाग में लौट आए थे, पर इस बार देह से घायल पर मन से अडिग। वो वहीं थे, पर उनकी आंखों में अब संसार का सच्चा ज्ञान और भी गहराई से झलक रहा था। अरे, ये तो हमारे महाराज के अतिथि हैं। देखो कैसी हालत हो गई है। चलो खबर तुरंत राजमहल में देते हैं। जैसे ही ये खबर राजमहल में जाती है, राजा और रानी तुरंत जयदेव जी के पास पहुंच जाते हैं। प्रभु, आपकी ये दशा देखकर मन व्याकुल हो उठा है। आखिर किसने इतनी क्रूरता की? महाराज, ये क्या हो गया? कौन अधर्मी था जिसने आप पर हाथ उठाया? आप कहिए, मैं उसका सिर अभी धड़ से अलग करवा दूंगा। राजन, शांत हो जाइए। जिस देह को हम अपना समझते हैं, वही तो कर्मों का फल भोगती है। ये किसी का दोष नहीं, ये मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है। नहीं महाराज, ये अन्याय है। धर्मात्मा के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? धर्मात्मा भी कर्म के नियम से बंधा होता है राजन। शायद यह मेरे पिछले जन्म का ऋण था, जिसे मुझे इस जन्म में चुका देना था। यदि मैं किसी पर दोष डाल दूं, तो क्या मेरा कर्म मिट जाएगा? उस दिन राजा ने पहली बार जाना कि शक्ति और शासन से बड़ा होता है क्षमा, और भाग्य से ऊपर होता है कर्म। 12 वर्ष बीत चुके थे। इन 12 वर्षों में 3 बार अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास से तड़प उठे थे, पर इन सब के बीच 2 व्यक्ति अब भी अपने लोभ में डूबे थे। वही 2 ठग जिन्होंने कभी संत जयदेव को लूटा था। देख भाई, वो सारा सोना, वो अशर्फियां सब खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, किस्मत फिर पलट जाएगी। किस्मत पलटेगी? अरे भाई, पलटवानी पड़ेगी। हम जैसे चालाक लोग यूं ही भूखे नहीं मर सकते। अब वक्त है फिर से कुछ बड़ा करने का। सुना है इस नगर का राजा बहुत दयालु है। अगर हम उसके पास जाएं तो कुछ ना कुछ जरूर देगा। कहते हैं वो हर साधु को सम्मान देता है। सही सुना तूने। और हाँ, सुना है वो संत जयदेव जिन्हें वो पूजता था अब मर चुके हैं, तो अब हमारा कोई पहचानने वाला भी नहीं बचा। तो फिर तय रहा, हम साधु बनकर उसी राजा के पास चलेंगे। थोड़ी बहुत कथा कहानियां याद कर लेंगे, कुछ मीठी बातें बनाएंगे और राजा को फंसाएंगे। हाँ, वही करेंगे जैसे पहले किया था। अब की बार थोड़ा समझदारी से खेलेंगे। राजा को अपने शब्दों से ऐसा बांधेंगे कि सारा खजाना हमारे पैरों में रख देगा। और इस तरह बिना किसी पश्चाताप के वो दोनों फिर निकल पड़े उसी दिशा में जहां से उनके पापों की शुरुआत हुई थी। उन्हें ये जरा भी एहसास नहीं था कि अब वही भूमि, वही राज्य और वही संत उनके लिए कर्म का अंतिम न्याय बनकर इंतजार कर रहे हैं। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। राजा में विनम्रता, रानी में भक्ति और राज्य में संतोष लौट आया था। पर आज उस बगीचे में 2 ऐसे चेहरे आने वाले थे जिन्होंने कभी इस संत की परीक्षा ली थी। भाई, ये तो वही जगह लगती है। देख, ये बगीचा, ये महल सब पहचान में आ रहा है। पर ये क्या, यहाँ तो कोई साधु प्रवचन दे रहा है। अरे हाँ, लोग तो श्रद्धा से बैठे हैं। चल देख लेते हैं कौन है। शायद राजा को फंसाने का कोई और मौका मिल जाए। ओरे भाई, ये तो वही है जिसके हमने हाथ काटे थे। ये तो मर गया था ना, अब ये जिंदा कैसे है? अब गया काम से। अगर इसने हमें पहचान लिया तो राजा से सख्त सजा दिलवाएगा। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। अब तो अगर भागेंगे तो ये हमें चोर या जासूस समझेंगे। अब तो सीधा सामने ही जाना पड़ेगा। दोनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं और संत जयदेव के पास पहुंच जाते हैं। संत जयदेव अपनी शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते ही बोलते हैं, महाराज देखिए, मेरे 2 प्रिय मित्र आ गए हैं।
ये दोनों बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, कृपया इनका सम्मान कीजिए। राजा चकित होते हैं, पर जयदेव के कहने पर बिना देर किए दोनों ठगों के चरण छूते हैं। भाई, लगता है इसने हमें पहचाना नहीं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। सच कहा तूने, वरना आज तो प्राण ही निकल जाते। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। राजा ने उन्हें सम्मान दिया, जयदेव ने प्रेम दिया और बगीचे में उनका जीवन बीतने लगा। 1 वर्ष गुजर गया, पर उनके दिलों में पछतावे की एक किरण भी नहीं जगी। समय का चक्र घूम चुका था। 1 वर्ष बीत गया और अब वो समय आया था जब वो दोनों ठग अपने घर लौटना चाहते थे। संत जयदेव के हृदय में दया की गंगा बह रही थी। वो अब भी उन्हें मित्र समझते थे, भले ही इनकी मंशा फिर भी कलुषित थी। महाराज, ये दोनों अब अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। कृपया कर इन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ धन दीजिए और इनके साथ 2 सैनिक भेज दीजिए ताकि ये मार्ग में सुरक्षित रहें। आपका कहना ही आज्ञा है महाराज। सैनिकों, तैयार हो जाओ। इन दोनों साधुओं को उनके गांव तक पहुंचा कर आना। राजा अपनी उदारता और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बहुमूल्य अशर्फियां, सुंदर वस्त्र और रत्न भेंट करते हैं। देखा भाई, कितना मूर्ख है राजा। और ये संत तो इससे भी ज्यादा। अब तो हम फिर अमीर बनेंगे। मन में छल और होठों पर मुस्कान, ऐसे ही 2 कपटी लोग फिर एक बार ईश्वर की परीक्षा लेने निकल पड़े। 12 साल बीत गए थे, पर पाप का ऋण कभी माफ नहीं होता। संत जयदेव की करुणा ने जिन पापियों को जीवन दिया था, वो आज उसी करुणा की परख लेने निकले थे। भाई, एक बात पूछूं, वो संत जयदेव तुम्हारे कौन लगते हैं? राजा तो उनका बड़ा आदर करता है। भाई, तू तो सीधा लगता है। सच सुन, वो जयदेव जिसे तू संत समझ रहा है, असल में वो बहुत बड़ा पापी है। क्या कह रहे हो? वो तो रोज प्रवचन देते हैं, सब उन्हें भगवान मानते हैं। भगवान? अरे भाई, पहले हम तीनों एक ही राजा के महल में रहते थे। जयदेव ने तो रानी के साथ बुरा करने की कोशिश की थी। हे ईश्वर, ये कैसे संभव है? इतना बड़ा अधर्मी व्यक्ति संत कैसे बन गया? जब पापी खुद को भक्त कहे तो संसार भी धोखा खा जाता है। राजा ने उस नीच का सिर काटने का आदेश दिया था, पर हमने दया दिखाई दी। हमारी प्रार्थना पर बस उसके हाथ कटवाए गए। फिर वो भाग गया, कहीं जंगलों में छिप गया। अब सुना है कि वही झूठा हाथ कटे संत बनकर राजा के बाग में प्रवचन देता है, और राजा, मूर्ख राजा, उसे भगवान मान बैठा है। झूठ के शब्द हवा में तैरते रहे, पर हवा भी जानती थी कि ये पाप बोल रहे हैं। जिन होठों ने कभी दया का स्वाद चखा था, आज वही झूठ की आग उगल रहे थे। अचानक मौसम बदलने लगता है। हवा तेज चलती है, पेड़ झूमने लगते हैं, आसमान में बादल गरजने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक ये तूफान? भाई, ये कैसा शोर है? कहीं तूफान ना आ जाए। अचानक तेज आवाज के साथ आसमान से 2 विशाल पत्थर गिरते हैं, धड़ाम, और दोनों ठग उनके नीचे दब जाते हैं। कर्म की गिनती कभी भूलता नहीं समय। 12 वर्षों से जो न्याय सोया था, आज वो जाग उठा। हे प्रभु, यह तो चमत्कार है। पाप का अंत स्वयं आपने कर दिया। चलो, राजा तक यह खबर पहुंचाते हैं। महल में आज एक अजीब सी खामोशी थी। राजा की आंखों में बेचैनी थी। वो जानना चाहते थे कि उनके अतिथि, वे दोनों साधु, अपने घर सकुशल पहुंचे या नहीं। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का समाचार दरबार की हवा को बदल देगा। क्या हुआ? मेरे अतिथि कहाँ हैं? क्या वे सुरक्षित अपने गांव पहुंच गए? महाराज, वो अब जीवित नहीं हैं। क्या? मर गए? लेकिन कैसे? महाराज, हम तीनों जंगल के बीच से गुजर ही रहे थे कि अचानक आसमान से भयानक गर्जना हुई और देखते ही देखते 2 विशाल पत्थर आकाश से टूटकर गिरे। वो दोनों साधु उसी क्षण पत्थरों के नीचे दब गए। उनकी मृत्यु तत्काल हो गई। हे ईश्वर, पर क्या उन्होंने कुछ कहा था मरने से पहले? हाँ महाराज, एक बात उन्होंने कही थी जिसे सुनकर मेरा हृदय कांप उठा। क्या कहा उन्होंने? साफ साफ बताओ। महाराज,
उन्होंने संत जयदेव जी के बारे में नीच और झूठे शब्द कहे। उन्होंने कहा कि जयदेव कोई संत नहीं बल्कि अधर्मी और पापी व्यक्ति थे, जिन्होंने किसी दूसरे रानी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही जयदेव को बचाया था और किसी दूसरे राज्य के राजा ने दंड स्वरूप उनके हाथ काट दिए थे। सैनिक के शब्द जैसे हर दिशा में गूंज गए। हर व्यक्ति के हृदय में विस्मय और जयदेव के हृदय में करुणा उतर आई। फिर वो जोर जोर से रोने लगे। हे राजन, वो बेचारे मेरे अपने थे। उनका मन लोभ से अंधा था। उनकी आंखों से करुणा बरसी और करुणा ने चमत्कार कर दिखाया। कटे हुए हाथों से प्रकाश फूट पड़ा और क्षण भर में वे हाथ फिर से जीवित हो गए। महाराज, आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि सच्चा संत वही है जो अन्याय में भी क्षमा खोज ले। राजन, क्षमा ही धर्म है। क्रोध आत्मा को बांधता है, पर क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। और उस दिन से वो दरबार केवल सत्ता का प्रतीक नहीं रहा, बन गया सत्य, क्षमा और करुणा का मंदिर, जहाँ पाप नष्ट हुए और धर्म ने अपना सच्चा रूप दिखाया। संत जयदेव की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा धर्म प्रतिशोध में नहीं बल्कि क्षमा और करुणा में है। जिन लोगों ने जयदेव को ठगा, उन पर उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, बल्कि जब उन्हें दंड मिला तो उनके लिए आंसू बहाए, क्योंकि उनका हृदय घृणा से नहीं प्रेम और दया से भरा हुआ था। ये कथा हमें ये भी बताती है, पाप का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। और सच्चे संत या सच्चे मनुष्य को कोई झूठा आरोप नहीं गिरा सकता, क्योंकि सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जयदेव के आंसू उनके कटे हुए हाथों से भी अधिक शक्तिशाली साबित हुए। उन्होंने दिखा दिया कि क्षमा सबसे बड़ा तप है और भलाई की शक्ति हर झूठ से बड़ी है। इसलिए जो भी इंसान जीवन में हमें धोखा दे, उससे नफरत नहीं, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ खुद उठाती है और अंत में सत्य, करुणा और प्रेम ही विजय पाते हैं। आज पूर्ण परमेश्वर हरियाणा के पावन धरती पर महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं। वो समय आ गया है जब पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित सच्ची भक्ति का ज्ञान पूरी मानवता को मुक्ति प्रदान करेगा। इस अमूल्य अवसर को हाथ से जाने न दे, यही सच्चे कल्याण का समय है। जब ठगों ने संत जयदेव जी का हाथ काट दिया, तब उन्होंने उन्हें शाप देने के बजाय क्षमा कर दिया। आपके अनुसार आज के समय में सच्चा संत कौन है जो इतनी करुणा और क्षमा रखता है? ए. संत रामपाल जी महाराज, बी. अनिरुद्ध आचार्य, सी. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, डी. देवकी नंदन ठाकुर। कृपया अपना उत्तर हम